मेरा नाम अजय चंद है और मैं अलीगढ़ में रहता हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और मैं आप सभी को वेलकम कहता हूँ। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ आपकी प्रशंसनीय उपस्थिति के लिए। और मैंने टीएंट्स को बहुत अद्भुत रीति से ज्वाइन किया है। अक्सर मैं अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। बहुत कुछ ही क्षण में मैं इसको एक बार फिर से दोहरा कर और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अ, मैं पेशे से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा रहा और करीब मैंने 33 इयर्स शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया। प्रशासक रहा, प्रबंधक रहा, प्रधानाचार्य रहा। सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स में मैंने बहुत कार्य किया, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में। और प्रधानाचार्य की जो ऑरा होता है और जो प्रभाव होता है वो सभी को विदित है। उस सब चीज के चलते हुए, क्योंकि ज्यादातर बैठे रहने का ही काम होता है, 2-2 हजार रिपोर्ट कार्ड्स पे साइन कर रहे हैं लगातार। और बहुत कुछ, क्योंकि बैठे रहने का ज्यादा काम है। थोड़ा सा घूमे फिरे फिर बैठ गए, टीचर्स के साथ मीटिंग, पेरेंट्स के साथ मीटिंग, और थोड़ा फिर घूमे, 1-2 राउंड लिए कॉलेज में, फिर बैठ गए। और उसका नतीजा ये हुआ कि मैं डायबिटिक हो गया। 12 साल मैंने डायबिटीज को झेला। मेडिकल कॉलेज से मेरा ट्रीटमेंट चला। और जब मेडिकेशन मेटफॉर्मिन 2000 mg की आ गई, तो डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया कि अब आपको इंसुलिन के इंजेक्शन्स पर आना होगा। और मेरी पत्नी ने, मेरे बड़े भाई ने कहा कि इंसुलिन को अवॉइड करें। और उसी बीच में डॉक्टर मुजाहिद परवेज खान सर, डॉक्टर मोहसिन खान, डॉक्टर उमेश कुमार गौड़, डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर विक्रम प्रताप सिंह, ये सभी लोग मेरे पास आए। मेरे बड़े भाई के माध्यम से उन्होंने कहा कि एक ऐसी पैथी है जिसके माध्यम से आप अपने डायबिटीज को रिवर्ट कर सकते हो। मेरी समझ में नहीं आया, हालांकि मैंने कुछ कहा नहीं। लेकिन क्योंकि मैं विज्ञान का शिक्षक था, विज्ञान का अ, छात्र रहा, फिर शिक्षक रहा, और मुझे मालूम था अगर न्यासे एक बार नॉन फंक्शनल हो जाए तो फिर जीवन भर हमें बाहर से इंसुलिन लेना है, चाहे वो हम मौखिक यौगिकों के रूप में लें या इंसुलिन इंजेक्शन के रूप में लें। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी मैंने उस पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी अपनी। और जब बीसीएम मशीन पे खड़ा किया गया मुझे, तो मैं कूद के अलग हो गया। क्योंकि मेरा पूरा शरीर ही असंतुलित था, मेरी ऊर्जाएं असंतुलित थी। और मैं लगातार मेरे बहुत मोटा मेरा चेहरा था, हाथ पैरों में सूजन रहती थी और बहुत बुरी स्थिति थी बॉडी की। अगर मैंने ऐसे करके थोड़ी सी अंगड़ाई ले ली तो फिर नसें खिंच जाती थी। और हिंदी में वो है माएटा कहते उसको, क्रैम्प्स, मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते, कहीं पर भी क्रैम्प्स आ जाते थे पैरों में। रात में सोते सोते मैं उठ बैठता था, चिल्लाता था। बहुत भयंकर क्रैम्प्स आते थे मेरे काफ मसल्स में। तो ये सब परेशानियां हो रही थी। और जिस समय बीसीएम पे खड़ा किया, मैं कूद के अलग हो गया, उसके वाइब्रेशन को मैं सह नहीं पाया। और मैंने उनसे तो कुछ नहीं कहा मैंने बाद में उसको, मशीन को लपेट के रख दिया। 1 महीने के बाद डॉक्टर सफ़ी मोहम्मद सर, जो मेरे ग्रेट अपलाइन है, घर पे आए और उन्होंने कहा कि आप मशीन यूज कर रहे हैं सर। मैंने, सर मशीन तो वैसी रखी हुई है, मैं तो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। बहुत ही
तो उन्होंने कहा अरे ये तो आपको रोज करनी है, सुबह शाम करनी है, आपकी डायबिटीज कैसे ठीक होगी। और उन्होंने मशीन खोली और बहुत अ, तसल्ली के साथ उन्होंने मुझे पीसीएम कराया। उसके बाद वो सारी चीजें होती रहीं, और मैं आपको सच बताऊं कि मैंने अपनी डायबिटीज को रिवर्ट किया। और उस समय HbA1c की रिपोर्ट मेरी नॉर्मल आई, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बड़ा अचंभा भी हुआ। लेकिन वो सब जो TCM पद्धति है, मैं और आप जानते हैं किस तरीके से पैनक्रियास को रिजुविनेट कर देते हैं, अ, फिर से वो फंक्शनल हो जाता है, बीटा सेल्स का पुनर्जनन हो जाता है, और इंसुलिन का सिक्रीशन स्राव आरंभ हो जाता है, और डायबिटीज रिवर्ट हो जाती है। बहुत ही उम्दा तरीके से सब कुछ हुआ। और फिर मैंने अपना सेंटर आरंभ किया यहाँ पर, चांद नेचुरल हेल्थ केयर सेंटर के नाम से, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैंने लिए। ना सिर्फ डायबिटीज के ऊपर, बल्कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स पर, किडनी स्टोन्स पर, पूरे पैरालिटिक पेशेंट्स के ऊपर लाजवाब तरीके से TCM पद्धति में, और आप सभी जानते हैं। आज हम बात करेंगे लीडरशिप के ऊपर, क्योंकि ये LDP सेशन है। और एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी का आभारी हूं कि आप सभी ने आज का ये समय निकाला है और मेरे साथ इस पैनल में जुड़े। हम ज़्यादा लंबा सेशन नहीं करेंगे, बल्कि तेजी के साथ बढ़ेंगे और जल्दी से समाप्त भी करेंगे। और मैं आप सभी का से निवेदन करूंगा कि आप सबका ध्यान कुछ क्षणों के लिए जरूर अपनी तरफ लाऊंगा। और मेहरबानी से अगर कुछ ऐसे आप अपने माइक्स का अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। थैंक यू सो मच। और मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे साथ पैनल में 367 पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं, और आप सभी का मैं धन्यवादित हूँ। जितने भी लॉइन लीडर्स हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, स्टार लीडर्स को प्रणाम करता हूँ। आरंभ करेंगे। और क्योंकि जैसा मैंने कहा कि लीडरशिप डेवलपमेंट का ये सेशन है, और हम लीडरशिप पे ही बात करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि ये बेचने का एक प्लेटफॉर्म है कि हम प्रोडक्ट्स को सेल आउट करें, और लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ पर सेलिंग का तो कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं है। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट्स को यूज करना है, पावर को उनकी फील करना है, और उसको दूसरों के साथ शेयर कर देना है। यूज द प्रोडक्ट, फील द पावर एंड शेयर इट, दैट्स ऑल। टीएंट्स के प्रोडक्ट्स के साथ हमें सिर्फ यही करना है। और जहां तक मैंने समझा है, अगर हम सिर्फ इतना ही करें तो हमारा बिजनेस बहुत ही तेजी के साथ विस्तार लेता है। और मैं आपको सच बताऊं, जो टीएंट्स का प्लेटफॉर्म है, ये बेचने का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये किसी और चीज के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारी हेल्थ को बेहतर करने का एक प्लेटफॉर्म है। ये धन अर्जित करने का एक लाजवाब साधन है, एक लाजवाब प्लेटफॉर्म है। ये हमें कामयाब करने का एक लाजवाब प्लेटफॉर्म है, और ये हमें अनेकों अनेक खुशियां देने का एक अद्भुत स्रोत है। और मैं आपको सच बताऊं, ये सभी चीजें कब होती हैं? जब हम जान जाते हैं कि लीडरशिप क्या है। क्योंकि यहां पर हम प्रोडक्ट्स नहीं बेचते हैं, यहां पर हम लीडर्स का निर्माण करते हैं। मैं और आप
हम सभी एक दूसरे को लीडर्स कहते हैं। हमारे महान लीडर अरविंद कुमार पांडे सर अक्सर बहुत से चर्चाओं में 10 कोर स्टेप्स की बाबत बात करते हैं, और सभी लीडर्स बात करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं। और ये सब इसीलिए है कि हम एक अच्छे लीडर के रूप में डेवलप हो जाएं, और जो हमारे टीम में हमारे सहकर्मी हैं, हमारे साथी हैं, वो भी एक लीडर के रूप में स्थापित हो जाए। दैट्स ऑल। अगर हमने लीडर बना दिया तो हमारा काम सफल हो जाता है। किसी ने कहा, अगर आपको 1 महीने का प्रबंध करना है तो आप साग पात उगाओ, सब्जियां लगाओ। अगर आपको ज्यादा 1 साल का प्रबंध करना है, अनाज बो। अगर आपको 10 साल का, 20 साल का प्रबंध करना है तो फलों के पेड़ लगाओ। और अगर आपको 100 साल का प्रबंध करना है तो आप लीडर्स बनाओ। यहाँ पर हम लोग कहते हैं 100 years हेल्दी लाइफ। हम यहाँ पर इसीलिए हैं कि हम लीडर्स बनाएं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, मैं अपने से सवाल करता हूं और आप लोगों से भी सवाल करता हूं, वेदर वी नो दैट व्हाट इज लीडरशिप। क्या मैं और आप जानते हैं कि लीडरशिप है क्या? बनाएंगे तो बाद में, पहले तो हमें खुद लीडर बनना है। पहले तो हमें खुद लीडरशिप के गुणों से ओतप्रोत होना है, तभी तो हम लीडर्स बना पाएंगे। अगर हमें ये पता हो कि लीडरशिप क्या है, अगर हम ये जान पाए कि लीडरशिप के ट्रेड्स क्या हैं, तभी तो हम लीडर बनेंगे, और तभी हम लीडर्स डेवलप भी कर पाएंगे। और मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊं, अगर हम, जैसे हम सभी जानते हैं कि 2 लेग्स होते हैं, 3 लेग्स होते हैं, 4 लेग्स होते हैं। 4 जने हमें कामयाब करेंगे अल्टीमेटली। 10 तक लेग्स महागुरु जी हमारे बताते हैं, सर के तो मेरे ख्याल से 10 लेग्स हैं। तो हर एक लेग में अगर लीडर्स डेवलप हो जाएं तो हम फिर फ्री हो जाते हैं। हर एक लेग में अगर हम लीडर्स को डेवलप कर दें, अभी हम उसकी गहराई को समझे नहीं है, इस प्लेटफॉर्म की गहराई को हम शायद नहीं, मैं हकीकत ही कह रहा हूं कि समझे ही नहीं है हम अभी, कि यहाँ ये लीडर्स बनाने का बिजनेस है। यहाँ पर लीडर्स बनाए जाते हैं, यहाँ पर्सनैलिटी ट्रेट्स को डेवलप किया जाता है, यहाँ पर पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग की जाती है, यहाँ पर आपको एक अच्छा वक्ता बनाया जाता है, यहाँ पर आपको एक समझदार व्यक्ति के रूप में डेवलप किया जाता है। एक सेइंग है, अ लीडर लीड्स बाय एग्जाम्पल। एक लीडर अपने उदाहरण को देकर लोगों का नेतृत्व करता है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। किसी से हाथ नहीं उठवाऊंगा, कोई उत्तर नहीं मांगूंगा। मेरा प्रश्न ये है कि क्या मैं और आप अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हैं? और अगर हाँ, तो हम लीडर हैं। उदाहरण प्रस्तुत करने से मेरा क्या तात्पर्य है कि जो हम अपने टीममेट से कह रहे हैं, या जो हम चाहते हैं कि वो वैसा करें, हमें वो उनको करके दिखाना है। हमें उनको वो करके दिखाना है। अ लीडर लीड्स बाय एग्जाम्पल। आपको उदाहरण प्रस्तुत करना है कि ये काम ऐसे होगा। प्रभावशाली नेतृत्व के गुण
विकास और सफलता की दिशा निर्धारित करते हैं लीडर्स। और आज हम इसी लीडरशिप पर बात करने जा रहे हैं। जॉन सी मैक्सवेल ने कहा है, लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस। लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस, अर्थात नेतृत्व का वास्तविक अर्थ है प्रभाव। आप कितने प्रभावशाली हैं अपने क्षेत्र में, अपने टीम में, अपने कार्यस्थल में। यही नेतृत्व जो है, इसका जो प्रभाव है, वही आपकी सच्ची लीडरशिप है। यदि आप लोगों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं तो आप एक लीडर हैं। देखिए, मैंने जो वर्ड कहा एक बार फिर से दोहराऊंगा, यदि आप लोगों के जिंदगी में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, यानी पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं, तभी आप एक लीडर हैं। अगर नेगेटिव डालते हैं तो फिर यू आर नॉट अ गुड लीडर। नेतृत्व या लीडरशिप वो क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति दूसरों को प्रेरित करता है, दूसरों का मार्गदर्शन करता है, एक साझा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्हें साथ लेकर चलता है। एक अच्छे लीडर की विशेषताएं हैं कि वो आदेश नहीं देता, वो मोटिवेट करता है। अब आप देखिए, जितने भी हमारे महान लीडर्स हैं टीएन्स के, सभी हमें निरंतर उत्साहित करते हैं। और 7 बजे के सेशन में तो निरंतर हम लोग देखते हैं कि हम ऊर्जावान होते हैं, उत्साहित रहते हैं। एक लीडर कभी भी अपने टीममेट्स में दोष नहीं ढूंढता, बल्कि उसके सॉल्यूशंस देता है। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई परेशानी आ गई है, तो उसका समाधान देने की क्षमता एक लीडर में होती है। थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर सफ़ी मोहम्मद सर, मेरे ग्रेट मेंटर। मैं आपको सच बताऊं कि एक लीडर कभी भी दोष नहीं ढूंढता, बल्कि वो समाधान देता है। लीडर आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाता है। और मैं आपको सच बताऊं, ये बड़ा जरूरी है। एक बॉस में और एक लीडर में यही अंतर है। एक बॉस आदेश देता है, और अगर काम नहीं हुआ तो वो फिर झाड़ भी लगाता है। लेकिन लीडरशिप में लीडर्स जिम्मेदारी उठाते हैं और करके दिखाते हैं। और यहाँ पर जितने भी उपस्थित मेरे महागुरु हैं, जितने भी, सभी इस चीज में सिद्धस्त हैं कि वो करके दिखाते हैं। एक लीडर लोगों को जोड़ता है। एक लीडर लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस चीज का ध्यान रखें। लीडर लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। ये बड़ा जरूरी है ये समझना कि हम अगर लीडरशिप रोल में आ गए हैं, अगर हम लीडर बनने के प्रोसेस में हैं, या हम लीडर्स को डेवलप करना चाह रहे हैं, तो ये बड़ा जरूरी है कि हम अपने टीम में लोगों को सकारात्मक रूप से जोड़ने का कार्य करें। सकारात्मक रूप से उनको जोड़ने के लिए हम प्रयासरत हों। अगर मैं एक तुलनात्मक अध्ययन दूं कुछ बिंदुओं पर, और हम एक तरफ रखते हैं मैनेजमेंट, यानी जहां पर एक बॉस होता है और वो आदेश देता है और उसके अनुसार काम करना है हमें, और एक तरफ हम रखते हैं लीडरशिप को। तो इसमें
अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो वो काम करवाता है, प्रबंधन, मैनेजमेंट हमसे काम करवाता है। जबकि लीडरशिप में लोगों को प्रेरणा दी जाती है, उनको प्रेरित किया जाता है, उनको उत्साहित किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है, उनसे जबरदस्ती काम नहीं करवाया जाता है। प्रबंधन में प्रोसेस पर ध्यान दिया जाता है कि किस तरीके से कर रहा है हमारा जो सबॉर्डिनेट है। जबकि लीडरशिप में लोगों पर ध्यान दिया जाता है, यानी जो आपके टीममेट्स हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है। उनकी अगर कुछ उनमें कमियां हैं, उनमें कुछ घटियां हैं, तो बहुत ही प्यार से उनको उबारा जाता है, उन्हें बताया जाता है। प्रबंधन में नियंत्रण किया जाता है, जबकि लीडरशिप में विश्वास पैदा किया जाता है। प्रबंधन में नियम बनाए जाते हैं, नियम बताए जाते हैं, जबकि लीडरशिप में आपको डायरेक्शन दिया जाता है कि इस प्रकार से आपको करना है। तो लीडरशिप के जो ट्रेट्स हैं, लीडरशिप के जो गुण धर्म हैं, उनकी मैं जल्दी से चर्चा करता हूं। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, वैसे आप सभी जानते हैं सब चीजों को, कोई नई बातें नहीं बता रहा हूं। लेकिन फिर भी एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं। एक लीडर का सबसे पहला गुण है इंटीग्रिटी। हिंदी में कहते हैं सत्य निष्ठा, सच्चाई। और ये सत्य निष्ठा लीडरशिप की नींव है, ये समझ लीजिए। अगर आपको लीडरशिप करनी है तो यू मस्ट बी एन ऑनेस्ट पर्सन। आपको एक सच्चा व्यक्ति होना ही होगा। और तभी जो लीडर स्वयं ईमानदार होता है वही दूसरों का विश्वास भी जीत सकता है। लोग आपकी बातों से कम और आपके चरित्र से अधिक प्रभावित होते हैं। लीडर्स एक बुक के समान हैं। लोग उनको पढ़ते हैं, लोग उनको पढ़ते हैं। इसलिए लोग हमारी बातों से कम और हमारे कैरेक्टर से ज्यादा प्रभावित होते हैं। ये सत्यनिष्ठा बहुत ही जरूरी है और ये पहला ट्रेट है लीडर्स का। लीडरशिप का दूसरा ट्रेट है, लीडर एक विजनरी होता है, एक दूरदृष्टि वाला व्यक्ति। एक ऐसा लीडर जो जब देखता है, जहां वो देखता है वहां सामान्य लोग नहीं देख पा रहे हैं। एक लीडर दूर दृष्टि रखता है, उसके पास फ्यूचर की एक क्लियर पिक्चर होती है। उसको कहाँ पहुंचना है, उसका लक्ष्य क्या है, वो टीम को कहां पर लेकर जा रहा है, उनका उनका उनकी दिशा क्या है। ये एक लीडर की जिम्मेदारी है। बिना दर्शन के, बिना दूरदृष्टि के लीडरशिप दिशाहीन हो जाती है। यानी हमें पहले से दूरदृष्टि रख के चीजों को समझना है, सोचना है। और तीसरा ट्रेट एक अच्छे लीडर का है कम्युनिकेशन, प्रभावी संवाद। ये बहुत ही जरूरी है। थैंक यू विनीता मैम। प्रभावी संवाद बहुत ही जरूरी है। महान लीडर्स महान वक्ता नहीं बल्कि महान संप्रेषक होते हैं, यानी कम्युनिकेशन के द्वारा प्रभाव डालते हैं। वो ध्यान से सुनते हैं। देखिए ये बड़ा जरूरी है। इफ यू आर अ लीडर यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली। पहले आप सामने वाले व्यक्ति को बहुत ध्यान पूर्वक सुने। लीडर्स स्पष्ट बोलते हैं और लीडर्स लोगों को समझते हैं। हमारे जितने गुरुजन हैं, हमारे महागुरु जी,
कितनी गहराई है उनके विचारों में, कितनी समझदारी है उनके व्यक्तित्व में। मैं तो बस रश्क करता हूँ कि हमें कितने अच्छे लीडर्स मिले हैं। दे नो एवरीथिंग, दे नो एवरीथिंग। और वो हर व्यक्ति को जांचते हैं, लेकिन अगर उन्हें कहीं पर गलती भी दिखाई दे रही है तो बहुत प्यार से समझाते हैं। ये बहुत ही लाजवाब बात है। कम्युनिकेशन इज द ब्रिज बिटवीन कंफ्यूजन एंड क्लैरिटी। एक भ्रम की स्थिति है और एक स्पष्टता है। एक भ्रम की स्थिति और एक स्पष्टता, इन दोनों के बीच में जो एक पुल है, जो एक ब्रिज है, मेरे पीछे भी आपको एक ब्रिज दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन वो ब्रिज है जो भ्रम को दूर करके स्पष्टता देता है। तो आप सोचिए कम्युनिकेशन कितना जरूरी है। और चौथा ट्रेट है एक अच्छे लीडर का, डिसीशन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता। ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमारे निर्णय पर ही सब चीजें निर्भर करती हैं। हमारे भविष्य की योजनाएं और उनके रिजल्ट्स हमारे निर्णयों पर निर्भर करते हैं। लीडर्स कठिन परिस्थितियों में भी निर्णय लेने से नहीं घबराते। कई बार पूरी जानकारी नहीं होती, फिर भी सही समय पर निर्णय लेना पड़ता है। और मैं आपको कह सकता हूं बिल्कुल निश्चित रूप से, और बहुत ठोक के कह सकता हूं कि हमारे महान नेता, हमारे ग्रेट महागुरु जी इसमें बहुत परफेक्ट हैं। डिसीजन मेकिंग में लाजवाब, उनका कोई सानी नहीं है। अभी तक जहां तक मैंने देखा है और सर को मैंने जाना है, एक्सीलेंट डिसीजन मेकिंग है सर की। और जो निर्णय ले लिया उस पे वो अटल हो जाते हैं और उन चीजों को कामयाब करके दिखाया है। ये बहुत अद्भुत है। फिर कभी लंबी चर्चा करेंगे इन बातों पर भी, लेकिन आज डिसीजन मेकिंग ये चौथा ट्रेट है एक अच्छे लीडर का। पांचवा है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। अगर मैं और आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं और अच्छे लीडर्स बनाना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस पांचवा ट्रेट है, पांचवा गुण है एक अच्छे लीडर का। अगर आत्मविश्वास है तो आप कुछ भी करने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर आत्मविश्वास की कमी है या आत्मविश्वास नहीं है तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते। आत्मविश्वास जो है वो दूसरों में भी विश्वास पैदा करता है। आत्मविश्वास, कभी कभी लोग सोचते हैं कि अरे ये बड़े घमंडी हैं, यानी आप तो आत्मविश्वास से भरपूर हैं, लेकिन कभी लोग आपको घमंडी समझ सकते हैं कि अहंकार है इनमें। आत्मविश्वास और अहंकार में अंतर है। आत्मविश्वास कहता है मैं कर सकता हूं, और अहंकार कहता है सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। आत्मविश्वास और अहंकार में यह अंतर है कि आत्मविश्वास कहता है मैं कर सकता हूं, ये मेरा आत्मविश्वास है। और अहंकार कहता है कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता, तो ये घमंड हो जाता है। छठा ट्रेट है एक अच्छे लीडर का, छठा ट्रेट और वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। और ये ट्रेट निहायत ही जरूरी है किसी भी लीडर की जिंदगी को कामयाब करने के लिए। एक सच्चा लीडर सफलता का पूरा श्रेय अपनी टीम को देता है। और ये मैं और आप लगातार देखते हैं, हमारे जितने भी महान लीडर्स हैं सब सफलता का श्रेय, बहुत बड़ी बड़ी बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं अभी आजकल। तो आप देखिए हमारे
पांडे सर की टीम में बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं और वो सब श्रेय अपने टीममेट्स को देते हैं। कितना अद्भुत है ये। एक सच्चा लीडर सफलता का श्रेय टीम को देता है और अगर असफलता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं लेता है। अगर असफल हो गए तो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गलती रही है। और अगर सफल हो गए तो वो टीम को श्रेय दिया जाता है। एक सफल लीडर की ये बहुत खास बात है। ये छठा ट्रेट बहुत ही उम्दा है और बड़ा जरूरी भी है। और सातवीं बात है एम्पैथी, सहानुभूति, जो हमारे लीडर्स में कूट कूट कर भरी है। लोग पहले ये जानना चाहते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं या नहीं। जब लीडर लोगों की भावनाओं को समझते हैं तब टीम मजबूत बनती है। और हमारे सभी लीडर्स अपने टीम के भावनाओं को समझने में लाजवाब हैं। और इसीलिए इस ट्रिपल एस सिस्टम के सारे टीम बेहतरीन तरीके से कामयाबी के पायदानों पर छलांगे लगाती हुई आगे बढ़ रही है। ये बिल्कुल सच बात है। जब हम लोगों की भावनाओं को समझते हैं तभी टीम मजबूत होती है। और आठवीं और बहुत जरूरी बात है डिसिप्लिन, अनुशासन। एक लीडर का जीवन अनुशासित होना ही चाहिए। जैसे मैंने आरंभ में कहा, अ लीडर लीड्स बाय एग्जाम्पल। अगर मैं चाहता हूं कि सब मेरे टीम के लोग अनुशासित हों तो सबसे पहले तो मुझे ही अनुशासन का पालन करना होगा। एक लीडर को अनुशासित होना ही होता है, होना ही चाहिए, होना ही पड़ेगा। समय का प्रबंधन, प्रतिबद्धता और निरंतर लीडरशिप की पहचान है ये। 7 बजे का मतलब 6:55 पे सबको आ जाना है। 12 बजे का मतलब 11:55 पे ज्वाइन कर लेना है। जो भी मीटिंग्स हैं, जो भी सेमिनार्स हैं, जो भी वेबिनार्स हैं, फिजिकल मीटिंग्स हैं, समय का बहुत ही ध्यान रखना होता है। अनुशासन बहुत जरूरी है। और सिर्फ यही नहीं, अपने पूरे डे टू डे लाइफ में अनुशासन को निरंतर फॉलो करते रहना जरूरी है। सुबह उठने का समय, कार्य करने का समय, अगर आप कोई सेंटर रन कर रहे हैं वहां पर आपको उपस्थित होने का समय, मीटिंग्स में ज्वाइन करने का समय, समय से पहले पहुंचने की अगर हम आदत अपने अंदर विकसित कर लेते हैं तो ये लीडरशिप की एक बहुत बड़ा ट्रेट है। और मैं आपको बताऊं कि अनुशासन के बिना सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। आप देखिए प्रकृति में कितना अनुशासन है। सूरज बिल्कुल अपने समय से निकलता है और अपने समय से अस्त होता है। सूरज एक अनुशासन का पालन करता है। समय से मौसम बदलते हैं, समय से सब कुछ होता है। अगर आपने बीज बोया तो अपने समय पर उगता है। एक अनुशासन को पूरी प्रकृति पालन करती है। मैं और आप भी उस प्रकृति के हिस्से हैं। हमें भी अनुशासन का पालन करना चाहिए और एक अच्छे लीडर को अनुशासित होना होगा और अपनी टीम को भी अनुशासन में लाना होगा। तभी आपकी लीडरशिप धारदार हो जाएगी। अनुशासित होना बहुत जरूरी है। लीडरशिप डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं, नेता पैदा नहीं होते हैं, लीडर्स
पैदा नहीं होते हैं बल्कि लीडर्स को बनाया जाता है। एक सेकंड आप मुझे समय दें, मैं थोड़ा सा लाइट को ऑन कर दूं, इन्वर्टर की लाइट। वॉइस नहीं आ सर, गुड मॉर्निंग। वॉइस नहीं आ रही आपकी। थैंक यू वेरी मच सर। मैंने एक्चुअली माइक पे ध्यान नहीं दिया। अ, नेतृत्व विकास या लीडरशिप के डेवलपमेंट के लिए जो मैंने 7 वेज हैं, मैं उनको बता रहा हूं। और पहला वे है कि हमें निरंतर सीखते रहना है। टीचेबिलिटी इज अ मस्ट। हमें निरंतर सीखना है। अपना आत्म मूल्यांकन हमें करना है। हमें स्वयं से पूछना है, मेरी ताकत क्या है, मेरी कमजोरियां क्या हैं, और मैं किस प्रकार से सुधार कर सकता हूं। और हमेशा कोशिश करें कि छोटे कार्यों से आरंभ करें। लीडरशिप बड़े पद से नहीं बल्कि छोटी जिम्मेदारियों से शुरू की जाती है। छोटी छोटी जिम्मेदारियों को उठाएं। अपनी टीम में कहीं पर मीटिंग्स हो रही हैं वहां पर। और इस तरीके से जब आप छोटे कार्यों से शुरुआत करते हैं तो आगे चल के आपकी लीडरशिप में धार आ जाती है। एक अच्छा लिसनर बनना है। सुनने की कला लीडरशिप की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। अगर मैं और आप कह रहे हैं हम अच्छे लीडर हैं लेकिन हम सुनना नहीं चाहते, तो फिर हम अच्छे लीडर नहीं हैं। सिंपल है। ए, एक अच्छा लिसनर होना ही होगा आपको। और पांचवा गुण के टीम बनाना सीखें। अकेला व्यक्ति तेजी से जा सकता है लेकिन टीम मिलकर दूर तक जा सकती है। और जिस बिजनेस प्लेटफॉर्म पर मैं और आप हैं, ये टीम की ही ताकत है जो हमें कामयाबी दिलाती है। हम कहते हैं गो एचडी, बिल्कुल होगा, लेकिन जब तक टीम नहीं है तब तक आप कामयाबी को हासिल नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए लीडरशिप में आपको टीम बिल्डिंग आनी ही चाहिए। जरूर कभी इस पे चर्चा करेंगे कि हमें टीम कैसे बनानी होती है, कैसे बना सकते हैं। वो एक बिल्कुल अलग विषय हो जाएगा। छठी बात है, आप गलतियों से सीखें।
एक अनसक्सेसफुल लीडरशिप विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। याद रखिए, अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो आप उस प्रोसेस में सीख रहे हैं। आप कभी भी ये ना सोचें कि मैं यहां पर नाकामयाब हो गया या सफल हो गया तो सब कुछ समाप्त हो गया। नहीं, हमें अपनी गलतियों से सीखना है, क्योंकि हर गलती एक नया पाठ हमें सिखाती है। और बहुत जरूरी है कि हम सेवा भाव से कार्यों को करें। खासतौर से अपनी टीम में हम एक सेवा भाव से अगर कार्यों को करते हैं, अपनी टीम के साथ एक सेवा भाव रखते हैं। श्रेष्ठ लीडर्स पहले सेवक बनते हैं। वो लोगों की आवश्यकताओं को समझते हैं और उनकी उन्नति में सहायता करते हैं। जो ट्रू लीडर्स हैं वो लोगों की सहायता करने में और उनकी उन्नति में उनका सहयोग करते हैं। लीडरशिप के गोल्डन रूल्स हैं कुछ, और यहां पर मैं सिर्फ 5 गोल्डन रूल्स आपको देने जा रहा हूं। जिसमें पहला है, आरंभ में भी मैंने कहा था, उसी चीज को दोहरा रहा हूं। नंबर 1 है, उदाहरण बनिए। लोग आपकी बात नहीं, आपका जीवन देखते हैं। आप क्या बोल रहे हैं लोग वो नहीं करते, आप क्या कर रहे हैं लोग वो करते हैं। अक्सर डॉक्टर शफी मोहम्मद सर एक उदाहरण करते हैं इसमें। कहते हैं, सब लोग अपनी ठुड्डी पे उंगली लगाइए। सब लोग अपनी ठुड्डी पे उंगली लगाइए। तो सब लोग ऐसे करके उंगली लगा लेते हैं गाल पे। ये गाल है, ठुड्डी नहीं है। ठुड्डी तो ये है। यानी हमने करते हुए देखा उनको कि वो यहाँ उंगली लगा, सबने यही उंगली लगा दी, लेकिन उनके शब्द पर गौर नहीं किया। तो वो कह रहे हैं ठुड्डी पे उंगली लगाइए। लीडर जो कर रहा है लोग वो देखते हैं और वो ही करते हैं। और थैंक यू सर। विश्वास बनाइए। दूसरा गोल्डन रूल है, विश्वास बनाइए। विश्वास लीडरशिप की सबसे बड़ी दौलत है। विश्वास अगर आपने कायम कर लिया एक बार, तो फिर कोई भी चीज आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। और अगर एक बार विश्वास ध्वस्त हो गया तो फिर कभी आप बना नहीं सकते उसको। तीसरा गोल्डन रूल है, लोगों को महत्व दीजिए। हर व्यक्ति सम्मान का पात्र है। यू शुड गिव रेस्पेक्ट टू ईच ईच वन, एवरी वन। टीम के सभी सदस्य सम्मान के पात्र हैं। सब में अपना आत्म सम्मान होता है। हालांकि हम कहते हैं लीडरशिप में हम सम्मान को 0 कर देते हैं, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, अगर आप एक सच्चे लीडर हैं तो आप लोगों को महत्व देंगे। चौथी बात है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है और चुनौतियों में आपको अवसर ढूंढने होंगे। लाइफ में हमेशा चैलेंजेस आएंगे। जीवन है, चुनौतियां तो आएंगी आएंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि चुनौतियां ना आए। उन चुनौतियों के बीच में आपको अवसर ढूंढने हैं, और यही लीडरशिप का कमाल है। और पांचवा गोल्डन रूल है, निरंतर विकास कीजिए। सीखना कभी बंद ना करें। ऑलवेज रेडी टू लर्न। ऑलवेज रेडी टू लर्न। लीडरशिप कोई पद नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है।
एक सच्चा लीडर सत्यनिष्ठ होता है, यानी सच्चाई का पीछा करता है, लोगों को प्रेरित करता है, निरंतर सीखता रहता है और दूसरों को सफल बनाता है। याद रखिए, यदि आपके कार्य दूसरों को अधिक सीखने, अधिक करने और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आप एक लीडर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी ने बहुत गंभीरता से पूरे सेशन को सुना, और सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बेटर चांस, बेटर लाइफ, 100 years healthy life. Wish you all great success. Go HD. Thank you very much. Over to Praveen Nath, sir. Thank you, sir. Over to you, sir. ग्रेट सर, ग्रेट, जबरदस्त सर, जबरदस्त। Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, Welcome, थैंक यू sir. Welcome. बोलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे मिस्टर डायरेक्टर सर को थैंक यू बोलेंगे। बहुत जबरदस्त तरीके से सर ने मुझे बोलने का चांस दिया, तो बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। और हमारे आज के जबरदस्त लीडर मिस्टर अजय आचन सर जी का सेशन बहुत ही टफ रहा, बहुत ही अच्छा रहा। और उन्होंने लीडरशिप को कैसे लीडरशिप करना चाहिए उसके बारे में जानकारी दी। पहले तो उन्होंने अपनी जर्नी शेयर की, क्योंकि वो खुद शुगर से ग्रसित थे, और उन्होंने रीबैक कम बैक किया शुगर से। और जो भी लीडर्स थे उनको कहा कि भाई आप यहाँ से कम बैक कर सकते हैं, तो उन्होंने उसको यूज़ किया और कम बैक किए। हमारा जो BCM है उसको उन्होंने यूज़ किया, लेकिन पहले बार उनको थोड़ा सा अनईजी लगा। उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू किया उसको, और हमारे जो सप्लीमेंट्स, न्यूट्रासिटिकल सप्लीमेंट्स, उसको भी उन्होंने लिया। और उन्होंने अपने शुगर को एकदम खत्म कर दिया शरीर से, कि शुगर उनको है ही नहीं, अभी पूरा क्लियर है। तो बहुत ही शानदार लीडर। और जो भी आज उन्होंने नॉलेज दी लीडरशिप के बारे में, बहुत ही एक से एक अच्छी चीज बताई उन्होंने। और जिन्हें भी जितने भी लीडर जुड़े हैं सभी ने उसका अच्छे से सुना उनको, कि भाई कैसे हम लोग लीडरशिप कर सकते हैं। हमें टीम बनाना पड़ेगा, हमें पोलाइट रहना पड़ेगा, ईमानदार रहना पड़ेगा, और हमेशा लर्निंग में करना रहेगा, लर्निंग करते रहना पड़ेगा, ताकि हम हमारे जो भी डाउनलाइन है उनको हम सिखा सके। तो बहुत ही जबरदस्त सेशन सर, मिस्टर अजय आचन सर। Thank you. और मैं इसी के साथ हमारे हमारे गुरुज को वेलकम करूंगा। हमारे महागुरु, सबसे पहले हम लोग महागुरु को वेलकम करेंगे। हमारे महागुरु मिस्टर AK पांडे सर जी, विला अचीवर और मल्टीपल कार अचीवर, जबरदस्त लीडर है। काफी कुछ टूर भी कर चुके हैं, सबसे ज्यादा इंडिया वर्ल्ड का टूर कर चुके हैं, और एक जबरदस्त लीडर है। तो मैं सर को वेलकम करूंगा। सभी हमारे जितने भी कोहोस्ट है अपना अपना माइक अनम्यूट करें, अनम्यूट करके सर को वेलकम करेंगे। तो वेलकम, वेलकम मिस्टर। Thank you, Welcome, sir. Praveen sir. Welcome. Welcome. Good morning, sir. Good वेलकम morning. सर, Welcome. Very good वेलकम morning, सर, all of वेलकम, you. गुड मॉर्निंग, गुड Thank you, मॉर्निंग। Praveen sir. Thank you so much गुड मॉर्निंग सर। पैनल में इनवाइट करने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। आज वेरी गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। और आज का सेशन हमारे ग्रेट लीडर इमरजेंसी लैंडिंग में भी अजय सर ने इतने बेहतरीन ढंग से लीडरशिप के ऊपर छोटी छोटी चीजों को इन्होंने पॉइंट बना के बताया। और रियल में सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और एक लीडर के करियर में बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं। सबसे पहले सर ने अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी भी इंसान के लिए, जब उसके स्वास्थ्य से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। तो अजय सर ने एक प्रूव किया अपने को, डायबिटिक से नॉन डायबिटिक किया, और उसके बाद LDP का बहुत ही एक्सीलेंट सेशन। और सबसे बड़ी चीज सर ने आज बताया कि रिस्पॉन्सिबल, डिसिप्लिन्ड एंड रिस्पॉन्सिबल, ये दो चीज एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। जितने भी लोग पैनल पे जुड़े हैं, ये कॉपी पेन में लिख लें कि हमें डिसिप्लिन रहना है और जिम्मेदार रहना है। हमेशा ये दो फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट सर ने
आज बताया लीडरशिप के ऊपर, और मुझे उम्मीद है सभी लीडरों ने सुना और इसको अमल में भी लाएंगे, सारे लोग फॉलो करेंगे। और अजय सर पढ़ते रहते हैं, नई नई चीज बताते हैं पैनल पे लोगों को। सो थैंक यू अजय सर आज के सेशन के लिए। हमारी बेस्ट विशेष है आपके लिए और आपकी पूरी टीम को। इसी तरह सर सीखते रहें, लोगों की लाइफ चेंज करें। आपकी वाणी में ईश्वर इतनी शक्ति दे, जिससे बात करें उसकी भी लाइफ चेंज हो। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द थैंक यू सो बेस्ट। मच सर। गो एचडी। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर, वेरी थैंक यू। मच सर, मुझे थैंक को यू होस्ट वेरी बना दीजिए प्लीज। मिस्टर थैंक यू। पांडे ओके सर, सर। मुझे को होस्ट बना दीजिए यस। ताकि मैं रिव्यू ले पाऊँ। ओके तो सर। ओके। नेक्स्ट हम वेलकम करेंगे हमारे पैनल में जुड़े हैं हमारे गुरु मिस्टर बीवी सिंह सर, अपकमिंग डायरेक्टर। मैं सर को वेलकम करूंगा। क्योंकि मैं को होस्ट नहीं हूँ इसलिए मैं अनम्यूट नहीं कर पाऊंगा। मिस्टर अजय अचन सर, आप अनम्यूट कर दीजिए। जी सर, जी सर। वेलकम करेंगे मिस्टर बीवी सिंह सर जी को, हमारे गुरु। वेलकम वेलकम सर, वेलकम वेलकम। मिस्टर गुड बीवी सिंह मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग गुड सर, मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर को वेरी गुड वेलकम सर, मॉर्निंग। वेलकम। थैंक यू गुड सर को, मॉर्निंग। गुड थैंक यू मॉर्निंग, सर, वेलकम सर। थैंक यू परुणा जी, थैंक यू। जबरदस्त मजा आ गया आज परुणा जी के होस्टिंग, जानदार शानदार। और आज का थैंक यू परुणा जी, बहुत बेहतरीन आपका थैंक यू सर, होस्टिंग, थैंक यू। थैंक यू। और आज हमारे अजय आई चंद सर, बहुत बढ़िया आज का सेशन मैंने सुना, दिल को छू गया सेशन। लीडर एक किताब होता है और किताब, उस किताब को हर कोई पढ़ता है। अब किताब कैसा होना चाहिए, तो ये राइटर को पता होनी चाहिए कि ये जो राइटर होता है उसको पता होता है कि किताब कैसा होना चाहिए। तो हर लीडर ये किताब होता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत भारी बात है ये समझने का। यहाँ तक बताया जाता है कि लीडर एक कांच के एक कमरे में बंद है, कांच के कमरे में खड़ा है, पूरी दुनिया देखता है। अब वो सोचता हो कि मैं, मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन पूरी दुनिया उसको देखता है। तो उसको एग्जाम्पल जैसे आज सर ने दिया, एक किताब के हिसाब से, तो सर आपका एक एक लाइन में ने एक एक लाइन बहुत बेहतर है। साथ आपने पॉइंट जो बताए, एक बार अपना ये स्लाइड हमें रिकॉर्डिंग भेज दें तो आपके बहुत मेहरबानी होगी। जरूर सर, जरूर। सर थैंक यू, थैंक यू सर। कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मिस्टर बीवी सिंह सर जी, थैंक यू सर, थैंक यू। आपका आशीर्वाद मिला सर, थैंक यू। तो नेक्स्ट हम वेलकम करेंगे हमारे और एक अपकमिंग डायरेक्टर मिस्टर डॉक्टर अशोक बाबू शर्मा जी को, जयपुर से। वेलकम मिस्टर अशोक बाबू शर्मा सर, अपकमिंग डायरेक्टर। गुड मॉर्निंग सर, गुड वेलकम सर, मॉर्निंग। वेलकम। वेलकम यू वेलकम। थैंक यू। भगवान का नाम। अशोक थैंक बाबू यू, शर्मा सर, थैंक यू वेलकम। डॉक्टर प्रवीण साहब जी। वेलकम। वेलकम थैंक यू सर भाई, सर, वेलकम। थैंक यू कोमल वेलकम भाई, सर, थैंक वेलकम। यू। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू लीडर, थैंक यू आपने मुझे इस बार वेलकम से बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग कोमल, गुड मॉर्निंग। और प्रवीण नाथ जी, ग्रेट। आपका भी होस्टिंग के लिए एक्साइटमेंट शानदार। इस उम्र में आप लोग देखते हैं, लोग तो इंस्पायर होते हैं कि देखो कैसे टाई वाई कस के एकदम रेडी, फर्स्ट क्लास। और जहां तक आईचंद जी की बात है, वो तो भाई प्रोफेसर आदमी है, और जब भी कोई सुनता है तो वो स्टूडेंट मूड में आ जाता है। अब ऐसा लग रहा था मुझे कि गुरुजी के प्रवचन हो रहे हैं प्रोफेसर के, और हम सुन रहे हैं। क्योंकि हमें भी लीडर बनना है और लीडरशिप के गुण की बात कर रहे थे। मुझे तो सबसे अच्छी वही बात लगी कि जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, और ठुड्डी पे उंगली रखने वाला, कि एक्चुअली दुनिया में लोग आप करते हैं वो करते हैं, कहते हैं वो नहीं करते। ये इसका सटीक एग्जाम्पल है कि आप अपनी डायन लैंड को कुछ भी कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आप करते हो वो जरूर करेगी वो। अगर आप झूठ बोलते हो तो वो झूठ बोलेगी, आप चीटिंग करते हो तो चीटिंग करेगी। इसलिए, और जैसे बीवी सिंह जी की भी एक लाइन लेना चाहूंगा, कि हम लीडर एक शीशे के घर में रहते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हमारे कमरे में बैठे हुए हम जो कर रहे हैं उसको कोई नहीं देख रहा है। लेकिन डाउनलाइन को भी पता है कि आप पलंग पे पड़े रहते हैं, सिर्फ टेलीफोन करते हैं। और अपलाइन को भी पता है
सिर्फ हमको ये पता है कि किसी को नहीं पता, और फिर हम गाली देते रहते हैं कि हमारी डाउनलाइन काम नहीं करती है। तो कुल मिला के बात यह है कि हमें करना पड़ेगा, और जो हम करेंगे वो हमारी डाउनलाइन करेगी। ये ये बात इतनी सटीक है, मैं ये देखता हूं कई लीडर हमको गोली देते हैं और हमको सब पता होता है, उनको वो जो समझ रहे हैं कि हमको पता नहीं है, पर हम भी उसको हंस के कर लेते हैं कि हाँ ठीक है। तो हम वो करें जो हम अपनी डाउनलाइन से देखना करते हुए देखना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी डाउनलाइन प्लान दिखाए तो हम प्लान दिखाएं, अगर हम चाहते हैं प्रोस्पेक्टिंग करें तो प्रोस्पेक्टिंग करें, हम चाहते हैं डेमो, तो मतलब जो भी आप चाहते हैं डाउनलाइन में वो आपको करना पड़ेगा। और दिमाग नहीं लगाए तो 10 कोर स्टेप है, 10 कोर स्टेप 4 बेसिक आप करें, आपकी डाउनलाइन भी करेगी और आप भी सफल और वो भी सफल। तो थैंक यू अजय चंद जी। आप जब बोलते हैं तो आपके शब्दों में, उन्हीं शब्दों में बहुत ताकत आ जाती है। थैंक यू वेरी मच सर। शब्द भले ही दूसरा लीडर कह रहा होता, लेकिन आप कहते हैं तो उसका असर अलग ही होता है। तो थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर। प्रवीण सर। थैंक यू डॉक्टर अशोक शर्मा सर जी, थैंक यू सर। नेक्स्ट टाइम वेलकम करेंगे हमारे अपकमिंग डायरेक्टर मिस्टर सफी मोहम्मद सर जी को। वेलकम वेलकम मिस्टर सफी मोहम्मद सर जी। वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग। वेलकम सभी सर, वेलकम वेलकम। वेलकम वेलकम सभी भाई, वेलकम। वेलकम सभी सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग, वेलकम। वेलकम सर, Thank you गुड very मॉर्निंग much. सर। Thank you very much. Very good morning. Very good morning. वेलकम Excellent वेलकम। morning. Excellent morning. Thank you very much. और मुझे इनवाइट किया हमारे होस्टिंग कर रहे प्रवीण सर जो है, जो कि बहुत शानदार तरीके से मुझे इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। और मुझे मोटिवेशन मिलता है प्रवीण सर से जो है, और हिमांशु जी से और अशोक बाबू शर्मा जी से, कि मुझे भी एकदम जोश आ जाता है, क्योंकि मेरी एज भी 56 साल में चल रहा हूँ मैं भी जो है। लेकिन त्यांशी ही एक ऐसी ताकत है, ऐसी प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर जो है उम्र जो है बैक हो जाती है। और जो लोग इसको कर रहे हैं, जो लोग पूरी तरीके से उनको मजा आ रहा है जो है। और आज का सेशन बहुत ही शानदार, अमेजिंग, वंडरफुल। और इमरजेंसी लैंडिंग में ये सेशन था, इसके बावजूद भी प्रोफेसर साहब अजय सर ने बहुत शानदार सेशन लिया। और उनके तो सारे सेशन बहुत शानदार रहते हैं। और मुझे बड़ा फक्र होता है कि मैं उनकी टीम में उनके साथ मिलकर के काम कर रहा हूँ। ये बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए जो है, और मुझे बड़ा फक्र होता है। तो थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए। आप इसी तरह आते रहें, हम सबको सिखाते रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू लीडर्स। थैंक यू सर। थैंक यू यू, सर, थैंक थैंक यू यू वेरी मच सर, मिस्टर थैंक यू सो सफी मच। मोहम्मद सर जी, थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम वेलकम करेंगे हमारे आजमगढ़ से बहुत ही शानदार लीडर हमेशा जुड़ते हैं, मिस्टर रमानंद सर आजमगढ़ से, अपकमिंग गोल्ड लाइन। वेलकम मिस्टर रमानंद सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम वेलकम सर, सर, गुड वेलकम, मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। वेलकम मिस्टर रमानंद सर Thank आजमगढ़ you, से, sir. गुड Thank मॉर्निंग you. वेलकम सर। सर, Thank you. वेलकम, Good गुड morning. मॉर्निंग Good सर। morning. वेलकम वेलकम, गुड मॉर्निंग, वेलकम। थैंक यू सर जी, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक्स प्रवीण नाथ जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत जबरदस्त आप लीडर हैं, और पैनल के समझिए कि आप एक कड़ी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि आप लोग के बदौलत किसी भी तरह का यहाँ डिस्टरबेंस नहीं होता। बहुत अच्छी तरह से पैनल हम लोग का चलता है, और उसमें एक बहुत बड़ी कड़ी आप हैं। और मुझे इस पैनल पे बुलाए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स बोलेंगे। और इस पैनल पे हमारे एक एक कुशवाहा सर, और हमारे ए के पांडे सर, और हमारे शफी मोहम्मद सर, हमारे अशोक बाबू शर्मा सर, बीवी सिंह सर हैं। सब लोगों को नमन बंदन करेंगे, प्रणाम करेंगे। और जितने भी स्टार लीडर सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग करेंगे। और रही बात आज हमारे प्रोफेसर साहब अजय आई चंद सर का क्या कहना, मुझे तो बस एक बहुत खुशी होती है कि मैं, सौभाग्य मेरा है कि ऐसे सर के माध्यम से हमको टियांस मिला, सुनील सर के माध्यम से, और ऐसे ऐसे महापुरुष लोगों का विचार सुनने को मिलता है, और अपने आप में अपने माइंड को बहुत ही डेवलप करने का अवसर मिलता है। और सभी लीडरों से ही रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे इस पैनल पे हमेशा जुड़े रहें, ताकि इस पैनल पे जो भी आते हैं ये कश्ती रहती है अपने जीवन की। और इससे हमारे धरती की ये महापुरुष लोग हैं। और अजय आई चंद सर, आपको बहुत सलूट करेंगे सर, कि आप जैसा थैंक यू सर। लीडर्स, महान लीडर्स प्रोफेसर साहब हैं। और वाकई में आप बहुत जबरदस्त आज सेशन लिए, बहुत ऐसे टिप्स बताए जिसके माध्यम से एक लीडरशिप में वो बहुत जरूरी है। और उसी को सीख सीख करके हम लोग अपने आप को डेवलप करते हैं, क्योंकि अब तक
50 साल की उम्र में जब तक ये हमारा इतिहास में नहीं आए थे, ऐसे ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात नहीं थी। बहुत जबरदस्त है सेशन। आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलेंगे और सलूट करते हैं ऐसे सेशन के लिए, ऐसे पैनल के लिए। तो थैंक यू प्रवीणनाथ जी, थैंक यू बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू मिस्टर रमन सर, थैंक यू थैंक यू बहुत वेरी मच सर। ईमानदारी से आपका। नेक्स्ट टाइम वेलकम करेंगे हमारे और एक यंगेस्ट लीडर मिस्टर राकेश फौदा सर जी को, हाइपर एचडी से अपकमिंग गोल्ड लाइन। वेलकम मिस्टर राकेश फौदा सर। वेलकम सर, गुड वेलकम मॉर्निंग सर, गुड वेलकम। मॉर्निंग मिस्टर राकेश फौदा सर, हाइपर एचडी से। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर, वेलकम। शायद उनको उनको शायद ये सर तो हमारे को होस्ट नहीं है, उनको अनम्यूट करना पड़ेगा। यस सर, वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर, वेलकम मिस्टर गुड राकेश फौदा मॉर्निंग। सर जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग, वेलकम। ग्रेट मॉर्निंग प्रवीणनाथ वेलकम जी, वेलकम, याद गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आपने बुलाया, मजा आ गया। आप ध्यान रखते हैं सब चीज का, वेरी गुड। और आज हमारे ग्रेट लीडर, आज के हीरो अजय आयचंद सर, क्या बात है सर, क्या लुक है, ग्रेट। सर, थैंक यू। जो भी कुछ आपने बताया आज लीडरशिप के लिए, उसके आप जीते जागते एक लीडर हैं, जीते जागते। आप में देखा जा सकता है वो सब कुछ जो आपने बताया। बहुत जबरदस्त लीडरशिप के। और लास्ट में आपने 5 जो गोल्डन रूल बताए, वो ही हमें आगे ले जाएंगे, ये तय है। और मैंने सब नोट भी किए सर, मजा आ गया और शानदार सेशन। और थैंक यू प्रवीणनाथ जी, मुझे बोलने का मौका दिया। गो एचडी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू वेरी मच मिस्टर सर। राकेश थैंक यू फौदा सर। सर, थैंक यू। अब मैं देख रहा हूँ हमारे पैनल में अपकमिंग डायरेक्टर कामिनी सिंह मैम जी है, पैनल में जुड़ी हुए हैं। तो मैं मैम को वेलकम करूंगा। वेलकम मैम, वेलकम कामिनी सिंह मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग कामिनी सिंह मैम, वेलकम। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया है। वेलकम कामिनी सिंह मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। अपकमिंग डायरेक्टर कामिनी सिंह मैम, वेलकम मैम। मैम नहीं है पैनल में। मैम पैनल कोर्स नहीं है मैम, पैनल में है। पैनल में नहीं है सर। पैनल में है मैम, है मैं सर। यस मैम, गुड मॉर्निंग, वेलकम। को होस्ट नहीं थी ना, इसलिए शायद आउट हो गई। पैनल में थी मैम। चलिए, तो नेक्स्ट टाइम अब भी वेलकम नहीं है। करेंगे। नेक्स्ट टाइम वेलकम करेंगे हमारे बहुत ही शानदार लीडर फ्रॉम दिल्ली, मिस्टर विजय सिंह सर जी को। वेलकम मिस्टर विजय सिंह सर, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू, वेलकम सर, थैंक यू वेलकम। गुड प्रवीणनाथ जी, मॉर्निंग, गुड थैंक यू, मॉर्निंग सर। ग्रेट, थैंक यू प्रवीणनाथ जी। आपने इंटरनेशनल पैनल पर मुझे रिकॉग्नाइज किया, 2 शब्द बोलने के लिए मौका दिया। सो वेरी वेरी थैंक यू। आपकी होस्टिंग लाजवाब, कमाल की होस्टिंग। और बस ये है कि आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो जादू भरी है, और सभी आपको लाइक करते हैं। यही सबसे बड़ी, यानी कि ये कुदरत की दी हुई जो है, कुछ मिलता है हर इंसान को, हैं। तो वाकई में आप कहते ना, आज के सेशन में आते आते आपने हैंड रेस किया, और एक लीडर की पहचान के रूप में आप उभर के आए आज, और हैंड रेस करके आज होस्टिंग संभाली। हमारे अजय आचंद सर ने जो है इनवाइट किया होस्टिंग के लिए, तो आपका हैंडेस पहले आया। हालांकि हैंडेस मैं करने वाला था, लेकिन बाद में मैंने हैंडेस किया, लेकिन मुझे होस्ट बना दिया और मुझे बड़ी खुशी मिली है। और आप इसी तरह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, आगे बढ़ें। बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। तो थैंक यू। और जहां तक सेशन के बारे में बात करूं, इससे पहले मैं अपने गुरुजी अजय कुमार कुशवाहा अपकमिंग एचटी में उनको हृदय से नमन करता हूं। हमारे गुरु डीडी सर, मैं उनको हृदय से नमन करता हूं। हमारे ट्रिपल एस के फाउंडर गुरु अरविंद कुमार पांडे सर, उनके चरणों पर अपनी शीश को नवाते हुए आशीर्वाद की कामना करता हूं। हमारे हिंदुस्तान की आयरन लेडीज, हमारी शेरनी कामनी सिंह जी, मैं उनके चरणों पर अपनी शीश नवाते हुए आशीर्वाद की कामना करता हूं। इस पैनल पर उपस्थित हमारे सभी लॉइन लीडर, स्टार लीडर, न्यू पर्सन, सभी को मैं हृदय की गहराइयों से गुड मॉर्निंग बोलता हूं। आज सेशन के बारे में बात करूं तो लीडर ऑफ द डे
हमारे चीफ गेस्ट रहे हमारे अजय आयचल सर। मुझे जो उम्मीद थी आज के 2 साल पहले, लगभग 3 साल हुए जा रहे हैं लगभग धीरे धीरे, और जब शुरू शुरू में सर पैनल पर आया करते थे और मुझे पता था कि सर के माध्यम से हमको क्या क्या मिलने वाला है और इनके अंदर क्या छिपा पड़ा है, वो सभी जब ये हिंदुस्तान के लीडर एक पैनल इकट्ठे होंगे और सर के माध्यम से जब सुनेंगे तो यानी एक भाव से लबालब हो जाएंगे, एक विचार से लबालब हो जाएंगे। आज का सेशन बस यही था कि सर का मिशन क्या है, उस हिसाब से सर ने आज सेशन को रखा और सेशन के लिए मैं सर को सलूट करता हूं। सर आप इसी तरीके से आगे बढ़ते चलें। आप एचडी हैं भविष्य के, वो तो सिर्फ एक सफर है, तो सफर आप कर रहे हैं और इस सफर को आप फतेह करेंगे, आगे जाएंगे और बढ़कर के आप एक ट्यांसी के वो लीडर एक ऐसे वैज्ञानिक कहलाए जाएंगे कि वाकई में आप लीडरों को तैयार करने में आगे सक्षम रहेंगे और प्रोडक्ट के माध्यम से आप आज जो है भंडार भरा पड़ा है। तो हम तो एक ही शब्द कहेंगे कि सर जब भी आते हैं गागर में सागर भर देते हैं और हर इंसान आपसे रहता है, इसके लिए हम सब करता हूँ ग्रेट सर, आप आगे बढ़िए सर। इसलिए ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और कुछ ना कुछ हम लोगों को देते रहें। और इस वजह से मैं बीच में लड़ जाया करता था आपके लिए कि सर को आने दीजिए, सर को आने दीजिए, सर को बोलने दीजिए। आज देखिए क्या क्या मिल रहा है। सो थैंक यू जितने भी इस पैनल को सुनने वाले, इस पैनल पर हमारे लीडर्स बहुत आनंद लिए, बहुत कुछ सीखे हैं। थैंक यू सर, बैक टू होस्ट प्रवीण नाजी। ग्रेट, थैंक यू मिस्टर विजय सिंह सर जी, थैंक यू सर। और मैं देख रहा था कि भाई हमारी अपकमिंग डायरेक्टर लेडी लीडर कमिनी सिंह मैम जुड़ी थी, उनको कोहोस्ट भी बनाया था, लेकिन अभी मैं नहीं उनको नहीं देख पा रहा हूँ। तो नेक्स्ट हम वेलकम करेंगे हमारे मिस्टर सूर्य प्रकाश सिंह सर को, अपकमिंग बीएल। वेलकम मिस्टर सूर्य प्रकाश सिंह सर, वेलकम मिस्टर सूर्य प्रकाश सिंह सर, वेलकम सर, गुड मॉर्निंग मिस्टर सूर्य प्रकाश सिंह सर। आइए और दो शब्द कहें आज के सेशन के बारे में। यदि आप पैनल में तो प्लीज आइए सर। मिस्टर सूर्य सर प्रकाश प्रवीण सिंह नाजी हैंड रेस करवा लीजिए, जो खाली होंगे वो रिव्यू दे सकते हैं। कोई कहीं बिजी होते हैं, हैंड रेस करवा लीजिए। सूर्य ओके प्रकाश सर, जी आ गए हैं। नेक्स्ट टाइम वेलकम करेंगे हमारे इमीडिएट जो अपलाइन है, मेरे अपलाइन मिस्टर हिमांशु देवरा सर नागपुर से। वेलकम मिस्टर हिमांशु देवरा सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम, गुड मॉर्निंग। वेलकम हिमांशु देवरा जी, मोस्ट वेलकम सर, ग्रेट मॉर्निंग सर। वेलकम हिमांशु देवरा जी, मोस्ट वेलकम सर। आपका माइक भी खुला है, आपका वीडियो भी खुला है। वेलकम गुड मॉर्निंग करेंगे, सर, वेलकम गुड मॉर्निंग प्रवीर सर। वेलकम आवाज आ रही है सर? गुड मॉर्निंग, वेलकम गुड सर। मॉर्निंग सर, बोलिए। शायद हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे सर, तो नेक्स्ट नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। यस यस, तो नेक्स्ट हम वेलकम करेंगे हमारे मिस्टर सूर्य प्रकाश सिंह सर का हैंडल आ चुका है। तो वेलकम सर, वेलकम मिस्टर सूर्य प्रकाश सिंह सर, आइए और थैंक यू सर, थैंक यू बहुत ग्रेट होस्टिंग हो रही है। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग गुरु जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। और बहुत ज़बरदस्त होस्टिंग हो रही है प्रवीण सर की, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है बुला रहे सबको। तो मेरी बेस्ट विशेष है सर, आप अपने रैंक को ब्रेक करें सर, और ऐसे ही लगे रहें सर। साथ साथ में मैं कुछ कहने से पहले अपने गुरुओं को शत नमन करूंगा, क्योंकि आज हम लोग जो भी कुछ सीख रहे हैं, आज हम सब उन गुरुओं की वजह से सीख रहे हैं, जिनके कारण जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे गुरु हमारे ए.के. पांडे सर इस पैनल पे मौजूद हैं, उनके चरणों में शत नमन है। हमारे अजय कुमार कुशवाहा सर, हमारे बीवी सिंह सर, कामनी मैम, और सभी वो गोल्ड लाइन लीडर्स जो हम लोगों को सिखा जाते हैं, सभी लोगों के चरणों में शत नमन है। हमारे ब्रॉन्ज लाइन लीडर, सिल्वर लाइन लीडर, सभी लोगों को, क्योंकि आज वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और वे सब हम लोगों को सिखाते हैं। और इसी कड़ी में सर ने भी बहुत अच्छा हम लोगों को गाइडेंस दिया। सर का सेशन जब हम सुन रहे थे तो हमें पता चला कि सर के अंदर इतनी सारी प्रतिभाएं हैं और बहुत सारे लीडर्स
कि जो उन्होंने चीज़ें हमें बताई, वो गोल्डन रूल्स बताए सारे, वो बहुत अच्छे लगे सर। और बेस्ट विशेज है सर, आप अच्छे लीडर हैं, इसलिए आप अच्छा दे पा रहे हैं, तो आप ऐसे देते रहें सर, हम लोग लेते रहेंगे और सभी लोग सीख कर जो है एचडी की तरफ जाएंगे। तो थैंक यू, बेस्ट विशेज है सर आपको। और अ, बोलना चाहेंगे बेटर चांस बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्दी लाइफ, गो एचडी गो एचडी। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बैक टू होस्ट। थैंक यू मिस्टर सूर्य प्रकाश सिंह सर, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट थैंक हमारे यू वेरी मिस्टर मच। हिमांशु देवरा सर ऑलरेडी पैनल में आ चुके हैं, तो वेलकम करेंगे मिस्टर हिमांशु देवरा सर को नागपुर से। वेलकम गुड मिस्टर मॉर्निंग हिमांशु सर, गुड मॉर्निंग प्रवीर सर। गुड मेरी मॉर्निंग। आवाज आ रही है सर? गुड मॉर्निंग सर, हाँ गुड जी, आ रही मॉर्निंग। है। गुड मॉर्निंग अजय सर, गुड मॉर्निंग। फैंटास्टिक। प्रवीर सर की होस्टिंग हमेशा की तरह लाजवाब, जबरदस्त, और बहुत प्यार से सभी को इनवाइट कर रहे हैं। थैंक यू सर, कीप इट अप, आई विश यू ऑल द बेस्ट। और क्योंकि आप मेरे टीम के हैं तो मेरे बिजनेस पार्टनर है, तो मुझे गर्व महसूस होती है जब आप एक इम्पोर्टेंट पैनल में टेक ओवर करते हो। और बात करें आज के सेशन की, प्रोफेसर अजय आचंद सर, बिल्कुल आप, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा था कि मैं क्लासरूम में बैठा हूँ और प्रोफेसर साहब क्लास ले रहे। और बिल्कुल मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं जो आपने कहा था कि भाई आत्मसंकलन करना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि भाई सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। एक हम लोग जब मार्केटिंग में काम करते थे तो हम लोग स्वेट एनालिसिस करते थे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो ये सेल्फ आत्मसंकलन जब करते हैं तो ये नेचुरली स्वॉट एनालिसिस भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाती है। फिर आपने ये कहा था कि भाई छोटे कार्यों से आरंभ करें, ताकि और छोटी छोटी जिम्मेदारियां पहले उठाए और उसके बाद बड़े बड़े कामों को हाथ लगाए। ये बिल्कुल बहुत उम्दा बात बोला आपने। फिर आपने ये भी कहा कि टीम बनाना सीखे। फिर आपने 5 गोल्डन रूल्स दिया है। बी एन एग्जाम्पल टू अदर्स, फिर रिस्पेक्ट टू ईच टीम मेंबर, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, चुनौती में अवसर ढूंढना चाहिए, और निरंतर विकास, हमेशा सीखते रहिए। लर्निंग इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, जो मैं भी कहते रहता हूँ। इनफैक्ट बड़े बुजुर्ग लोग कह गए हैं, हम लोग रिपीट करते हैं। तो ये सारी चीजें आज आपने बताई, इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपने शायद पीडीएफ नहीं दिखाया कोई, तो पीडीएफ रहता है तो कई बार हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो कुछ समय के लिए रहता है हमारे पास रिव्यू करने के लिए। बट एक्चुअली नॉनदलेस सर मैंने लिख आज लिया है, तो ये आज हमेशा की तरह। इमरजेंसी लैंडिंग में था तो इसलिए। अच्छा, इमरजेंसी मीटिंग थी। जी सर। ओके ओके, चलिए, आपने बहुत जबरदस्ती निभाया, जबरदस्त तरीके से आपकी जिम्मेदारी को निभाया, और जो आप प्रीच करते हो वही आप फॉलो करते हो। इट्स अ ग्रेट थिंग सर। वी लव यू सर। थैंक यू वेरी मच गो सर। एचडी सर, गो एचडी। बेटा थैंक यू चांस, सो बेटा मच। लाइफ। थैंक यू मिस्टर बैक टू हिमांशु यू देवरा प्रवीर सर, सर। थैंक यू सर। और लास्ट रिव्यू लेंगे हम, और आज का समय हो चुका है, 8:30 बज चुके हैं। और हैंडल्स है हमारी एसपी ग्रुप से गीता जौनपुर से। वेलकम गीता मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया है, वेलकम, अपने आपको अनम्यूट करें। वेलकम गीता एसपी मैम, ग्रुप से वेलकम। गीता जौनपुर, वेलकम मैम, वेलकम। अपने आप को अनम्यूट करें, एसपी ग्रुप से गीता जौनपुर मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया है, अनम्यूट करें अपने आप को। एसपी ग्रुप से गीता जौनपुर से, अपने आप को अनम्यूट करें मैम। यस, यस मैम, आप होस्ट बन चुके हैं, अपने आप को अनम्यूट करें। एसपी ग्रुप से गीता जौनपुर से। शायद मैम हमारी आवाज नहीं सुन पा रही है, और हमारा सेशन का समय भी हो चुका है, 8:30 बजे हमें वाइंड अप करना होता है। तो मैं हमारे सारे रिस्पेक्टेड लीडर्स को बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगा, इतने देर तक जुड़े रहने